Hey guys, welcome back to my class. So dear students, in the previous 3 or 4 videos, we have seen first type of questions that can be asked based on types of relations. Are you getting this? We have seen various types of relations and उस पर बेस्ड हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. सो वो हम लोगों ने प्रीवियस 3 या 4 वीडियोस में देख लिए हैं. तो बच्चों फिर आज हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे. टाइप 2 क्वेश्चन करेंगे उसी सेम प्रॉब्लम पे हमारी कि क्या ये मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, क्या ये मेरा सिमेट्रिक है और क्या ये मेरा ट्रांजिटिव है. बट इस बार हमारा टाइप 2 होगा. सो टाइप 1 क्या था हमारा कि हमें सिंपल सा एक रिलेशन दे रखा होता है. किस फॉर्म में? एक रोस्टर फॉर्म में हमें सिंपल सा ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेशन दे रखा होता है ना. तो वहां पे ये जज करना कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, सो वो थोड़ा सा इजी रहता है कंपेयर टू द टाइप 2. और उसके बाद फिर हम लोग टाइप 3 को भी देखेंगे. ठीक है. तो बिफोर दैट मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड द रिलेशन आर इक्वल्स टू दिस and second relation is this, you have to show that which is reflexive, symmetric and transitive. So dear students, क्या ये मेरा रिलेशन R2 रिफ्लेक्सिव है? इज इट रिफ्लेक्सिव? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा सेट A है उसमें A B C है. सो जो मेरा रिलेशन है उसमें A, होना चाहिए, B, B भी होना चाहिए और C, C भी होना चाहिए. बट यहाँ पे नहीं है. सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नाउ इज दिस सिमेट्रिक? सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि बच्चों A, B है तो उसका B, A भी होना चाहिए. सो क्या ये मेरा सिमेट्रिक है? देखते हैं जरा. तो इस रिलेशन में मेरा A है R2 में, तो क्या इसका मिरर इमेज? तो इसका मिरर इमेज भी क्या होगा? यही होगा ना. सो मुझे ये चेक करना कि क्या इसमें A भी इस रिलेशन के अंदर है. यस, A भी इस रिलेशन के अंदर है. देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. नाउ व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? इज दिस ए ट्रांजिटिव? लेट्स चेक इट आउट. सो फॉर ट्रांजिटिव A, B belongs to R and B, C belongs to R, then dear students, if A, C also belongs to R, then that relation is transitive. But मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये वाला मेरा ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर हो ही ना तो मैं इसको तो जाके चेक ही नहीं करूँगा, है ना. और मैं सिंपली क्या बोल दूंगा कि ये मेरा क्या है? ट्रांजिटिव है. तो बच्चों अगर ये वाला मेरा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अगर ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर है ही नहीं, तो मैं इस चीज को चेक ही नहीं करूंगा. मैं सिंपली क्या बोल दूंगा? वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव है, सॉरी वो ट्रांजिटिव है. सो यहाँ पे A, है. अब A से स्टार्ट होने वाला मेरा आगे कोई रिलेशन, आगे कोई मेरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है. सो दिस इज ट्रांजिटिव. Are you getting this? This is transitive. Is that clear? Now let's talk about this. So B, C. So बच्चों सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव नहीं है. ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि B, C तो इसका मिरर इमेज C, B इसके अंदर नहीं है. क्या ये मेरा ट्रांजिटिव है? सो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरा क्या है? ट्रांजिटिव है. क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि B, C बिलोंग्स टू रिलेशन R3. अब बच्चों C से स्टार्ट होने वाला मेरा कोई भी इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो मैं फिर आगे वो चेक ही नहीं करूंगा और मैं सिंपली क्या बोल दूंगा कि दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन. इज दैट क्लियर? चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं अब. सो दिस इज योर टाइप 2. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लेट R बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एज R इक्वल्स टू XY. दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर्ड पेयर. XY belongs to natural number and 2x plus y equal to 41 and find domain range
of relation also verify whether R is reflexive, symmetric and transitive। तो चलिए देखते हैं। सो इस बार हमें जो रिलेशन दे रखा है ना, दैट इज गिवन इन योर सेट बिल्डर फॉर्म। सो बच्चों मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर पॉसिबल है तो आप वहां पे उसको कन्वर्ट कर लो। सो इन दिस रिलेशन आई कैन इजिली कन्वर्ट दिस इनटू रोस्टर फॉर्म। सो बच्चों यहां पे क्या बोला है कि जो x और y है वो मेरे नेचुरल नंबर है एंड रिलेशन है कि 2x प्लस y इक्वल टू 41। सो यहां से y इज इक्वल टू 41 माइनस 2x। इज दैट क्लियर? अब बच्चों मैं x की वैल्यूज रखता जाऊंगा और मैं y की वैल्यूज मुझे मिलती जाएगी। सो जब मैंने x का वैल्यू 1 रखा, सो y का वैल्यू कितना आया मेरा 39। जब x का वैल्यू 2 रखूंगा मैं, सो y का वैल्यू कितना आएगा मेरा 37, है ना। y विल बी 37। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x3 देन 35। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही लास्ट में मेरा y का वैल्यू देखो कितना आएगा। लास्ट में मेरा y का वैल्यू कितना आ सकता है? y मेरा मिनिमम वैल्यू, y का वैल्यू कितना आ सकता है सबसे लास्ट में? देखिए कि जब मैं x का वैल्यू 20 रखूं ना, या फिर आप ऐसे सोचो 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 है, तो बच्चों ये नेचुरल नंबर है ना मेरा x और y। सो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है मेरा? 1 हो सकता है। जब मैंने y को 1 रखा, सो 2x प्लस 1 इक्वल टू 41 एंड 2x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 20। तो बच्चों जब मेरी x की वैल्यू 20 होगी ना, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये मेरा लास्ट ऑर्डर्ड पेयर है। आई बात समझ कि मैंने लास्ट ऑर्डर पेयर कैसे लिखा कि जब मैंने y को वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं, तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। y की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। सो बच्चों अब हमें क्या करना है? इसका डोमेन फाइंड करना है। सो व्हाट विल बी द डोमेन? डोमेन क्या होता है मेरा? डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सो 1 2 3 4 up to 20, this is the domain. Now range, so range is what? Set of second element of the ordered pair. So 39 37 35, then we will have 33 and so on up to 1. So ये हमारा डोमेन और दिस इज रेंज। अब बच्चों हमें ये देखना है कि क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये मेरा ट्रांजिटिव है। सो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है क्या। सो बच्चों मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा रिलेशन है R इक्वल्स टू दिस, ठीक है, और जो हमारा सेट क्या दे रखा है? ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर के सेट में दे रखा है। सो डियर स्टूडेंट्स आई कैन राइट कि जो हमारा A है ना, A इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, but a comma a does not belongs to relation R, therefore this is not reflexive। आया समझ में कि हमारा सेट क्या है? हमारा सेट है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। तो बच्चों जो हमारा A है वो क्या होगा? इसी A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है ना कि अगर मेरा A किसी सेट A में है तो उसका A कोमा A किस में होना चाहिए? मेरा उस रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या यहां देखो कि मैंने मान लिया कि A कोई मेरा नेचुरल नंबर के सेट में है, बिलोंग कर रहा है। सो क्या उसका A कोमा A मेरा इस रिलेशन के अंदर है? क्या नहीं है। आपको कहीं इसमें दिख रहा है 1,1 फिर 2,2 3,3 4,4 नहीं है ना। यहां पे है क्या? 1,39 2,37 3,35। सो फॉर आई कैन राइट कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर एवरी ऐसे लिखो, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर A कोमा A डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और ऐसे होना चाहिए था ना 1,1 2,2 3,3 4,4, ये ऐसे मेरा बनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं बना। और देख लो नेचुरल नंबर का है ना, तो नेचुरल नंबर क्या होगा?
नेचुरल नंबर का जो मेरा सेट है वो कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, बट जो मेरा रिलेशन तो क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। तो आप यहां से भी पकड़ सकते थे कि क्या है, ये मेरा नॉट रिफ्लेक्सिव है। चलिए सेकेंड थिंग हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक का। सो डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी कोमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। सो बच्चों यहां पे देखिए मैं क्या लिख दूंगा कि 1,39 बिलोंग्स टू रिलेशन आर बट 39,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ये बात आपने जज कर लिया ना कि 39,1 मेरा इस रिलेशन के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही क्या है आपके पास, 20 है ना। जो मेरा पहला एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 20 हो सकती है। तो 39,1 मेरा कैसे होगा। तो आप जरूरी नहीं कि यही वाला लिखो, आप यू कैन ऑल्सो राइट दिस 2,37, यू कैन ऑल्सो राइट दिस 20,1, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो कि 20,1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो आई विल जज वेदर 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब देखो यहां पे क्या है कि बच्चों अगर मैं इसके सेकेंड एलिमेंट देखूं 39, 37, 35, तो ये सारे क्या है, मेरे ओड नंबर्स हैं, और ये क्या बोल रहा है, मेरा इवन नंबर। तो ये भी मेरा इस रिलेशन के अंदर नहीं हो सकता, देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ अब हम लोग ट्रांजिटिवनेस की बात करते हैं। सो फॉर ट्रांजिटिविटी सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1,39, तो अब 39 से स्टार्ट होने वाला मेरा कोई भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। सो यहां से हमारा क्या ये ट्रांजिटिव है। अगर मैं इसको देखूं 2,37, तो 37 से स्टार्ट होने वाला मेरा कोई भी इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। तो ये भी मेरा क्या है, ट्रांजिटिव वाले को शो कर रहा है, ये भी मेरा ट्रांजिटिव वाले को शो करेगा। बट जब बच्चों मैं इसके ऊपर आता हूं 20,1 कि 20,1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, राइट, एंड क्या 1 से स्टार्ट होने वाला है मेरा, यस, 1,39 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट क्या 20,39 मेरा इस रिलेशन के अंदर हो सकता है क्या। देखो क्या मेरा 20,39 इस रिलेशन के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। क्यों, आप चाहो तो यहां से चेक कर लो कि x की वैल्यू मैं 20 रख दूं, y की वैल्यू मैं 39 रख दूं, तो क्या वो मेरा 41 होगा, नहीं होगा, है ना। सो 20,39 मेरा इस रिलेशन के अंदर नहीं हो सकता, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। सो ये हमारा टाइप 2 है, इसमें हमें खुद से बनाना पड़ता है रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा इस पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों लेट आर बी डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन यू हैव टू शो दैट दिस रिलेशन इज reflexive or not, symmetric or not, and transitive or not. So सबसे पहला काम तो हमारा इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों इसका कि जो मेरा x भी क्या है नेचुरल नंबर, y भी क्या है मेरा नेचुरल नंबर, एंड इन दोनों का सम मेरा क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम मेरा 10 होना चाहिए। सो आई एम राइटिंग 1,9, आई थिंक क्लियर है। फिर 2,8, फिर बच्चों 3,7, फिर वी विल हैव 4,6, देन 5,5, देन 6,4, देन वी विल हैव 7,3, देन 8,2, 9,1। क्या इससे आगे मेरा कुछ पॉसिबल है, इससे आगे मेरा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 10,0 कर देता हूं तो 0 मेरा नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, आपका 10 होना चाहिए। तो ये मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों मैं इजीली चेक कर पाऊंगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है।
सो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जो लेट सपोज कि फॉर एवरी, आई एम राइटिंग फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहां पे हमारा सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। सो आई एम राइटिंग कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर ए, या फिर ऐसे लिख रहा हूं मैं कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है कि जितने भी मेरे उस सेट ए में है ना, वो उन सब का सारा क्या होना चाहिए, ए कोमा ए वाली फॉर्म होनी चाहिए। ए के अंदर मेरा जितना भी एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए ए कोमा ए जैसे। तो यहां पे तो नेचुरल नंबर क्या है, मेरे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, मुझे कहीं भी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और ऐसे रुकना नहीं है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी मेरा क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट है। तो ये है ही नहीं इसके अंदर, देयरफॉर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ इज दिस सिमेट्रिक? So for symmetricity we check a comma b belongs to relation, then it implies b comma a should also belongs to relation R. So 1,9 इसका मिरर इमेज 9,1 यहाँ पे अवेलेबल है, 2,8 इसका मिरर इमेज यहाँ है, 3,7 का मिरर इमेज, 4,6, 6,4, 5,5 इसका भी है। Therefore this is what? Symmetric. एंड हम रीजन क्या दे देंगे कि A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R. आया समझ? चलिए लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांजिटिविटी। सो गाइज, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। सो मैं पहला ही ऑर्डर पेयर ले लेता हूं कि 1,9 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड 9 से स्टार्ट होने वाला मेरा ऑर्डर पेयर मुझे मिल गया, belongs to R. But dear students, 1,1 does not belong to R, therefore this is not transitive. So ये transitive नहीं है। Is that clear? Now I am giving you one question for homework. Not one, I am giving you only one question. I am giving you one question as a homework. So let R be defined on a set of natural number and relation R2 is x comma y such that x plus 4y equal to 10 and x comma y belongs to natural number, and you have to check whether this is reflexive, symmetric and transitive. और बच्चों इसका जो भी आंसर है आप उसको कमेंट करेंगे। Is that clear? सो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ नए टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। टाइप 3, ये जो टाइप है ना, ये ज़्यादा कॉमन है। इसमें देखिए आपको ये नहीं बताना होता कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है। तो हमें क्या करना है कि हमें शो करना होता है। शो करने का मतलब है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है कि ये मेरा ट्रांजिटिव है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव है और ये मेरा सिमेट्रिक है या नहीं, ऑलरेडी गिवन रहता है। हमें बस उसको केवल और केवल रीजन देना होता है कि ये कैसे है, हमें केवल और केवल उसको प्रूव करना होता है। और ये वाला जो टाइप है ये ज़्यादा कॉमन रहता है एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in a plane with R a relation on T in T given by R equals to T1 T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is equivalence relation. So बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने नोट्स खुद से बनाया कीजिए, don't depend on me for your notes, and ऐसा नहीं है कि आप ओनली वीडियो देखें। सॉरी कोई मैसेज आ गया था, डिस्टर्ब। देखिए लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय, तो बच्चों हमारा रिलेशन क्या है इस बार कि T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट
टू T2 एंड डियर स्टूडेंट्स जो मेरा T1 T2 है, जो मेरे T1 T2 वो किसके एलिमेंट है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सो T1 T2 बिलोंग्स टू ट्राइंगल, है ना। ये पूरी इंफॉर्मेशन है इसकी। तो चलिए देखते हैं फिर। तो बच्चों T1 और T2 मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा रिलेशन है, और T1 T2 मेरे क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये बात लिखी हुई ना यहाँ पे कि जो मेरा रिलेशन R है वो कैसे डिफाइन है, इन T इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एंड गिवन रिलेशन क्या है T1 T2 के बीच में, कि ये दोनों क्या आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी का। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी का। तो बच्चों कैसे चेक करेंगे कि लेट T1 बिलोंग्स टू T। लेट कोई ट्राइंगल मेरा T1 है जो किसमें बिलोंग कर रहा है, मेरा ये जो सेट है ना ट्राइंगल का सेट, उससे बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों मुझे बताइए क्या मेरा T1 T1 इस रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं होगा, बताओ। T1 T1 मेरा इस रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं होगा। देखिए ना, अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, यही तो है। क्योंकि बच्चों अगर T1 T2 लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, एंड इफ आई एम राइटिंग T1 इज कॉन्ग्रुएंट T1 T1, तो इसका मतलब क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो ये क्या बात सही नहीं है क्या कि जो मेरा कोई ट्राइंगल है वो खुद से ही क्या होता है, खुद के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं होता है ना। सो बच्चों मैं इसके बाद ये लिखूंगा कि जो मान लेता हूं कि जो मेरा ट्राइंगल T1 है वो क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। एंड इसके बाद मैं लिखूंगा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, कि कोई भी ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट होता है खुद के साथ ही। सो इट इंप्लाइज T1 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। आया समझ में, 50% भी समझ आया कि बच्चों मेरा रिलेशन है T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, एंड जो T1 T2 किस में बिलोंग कर रहा है, मेरा सेट ऑफ ट्राइंगल्स में। सो फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि लेट सपोज कोई मेरा एलिमेंट A है एंड एलिमेंट A इज बिलोंगिंग टू सेट A, तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि क्या उसका A भी मेरा उस रिलेशन के अंदर है क्या नहीं है, यही तो हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि कोई ट्राइंगल T1 है जो इस सेट में है। यहां हमारा सेट A था और यहां हमारा सेट T है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों मुझे शो करना है ना कि दिस इज दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो मुझे अगर ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सो इट मींस ये होना चाहिए इसके अंदर। आप रिवर्स लेके चलो, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब ये इसमें होगा कि अगर कोई T1 मेरा इस सेट के अंदर है तो T1 T1 इस रिलेशन के अंदर होगा। अब इससे ऊपर आप क्या लिख दो कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, राइट है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। आया समझ। चलिए सेकंड, अब हम लोग चेक करते हैं इसका सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। सो बच्चों सिमेट्रिक तो होगा ही है, क्योंकि प्रूव वाला क्वेश्चन है, हमें सिंपल ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है ये, एंड इक्विवेलेंस मींस दैट रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। सो बात करते हैं अब हम लोग सिमेट्रिक की। सो फॉर सिमेट्रिसिटी हमारे पास क्या होता है कि मैं मान लेता हूं कि T1 T2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ट्राइंगल्स, एंड डियर स्टूडेंट्स T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। आया समझ में।
यही तो करता हूं मैं। लेट मैंने कोई मान लिए 2 ट्राइंगल मान लिए जो इस सेट टी में बिलोंग कर रहे हैं। अब बच्चों T1, T2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इसका मतलब यही तो है ना। चेक कर लो यहां पे रिलेशन का मतलब कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या शो करता है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब बच्चों अगर मेरा T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, क्या मैं इस बात को T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 लिख दूं? कुछ पाप तो नहीं किया मैंने। अगर T1 मेरा T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो T2 मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के साथ। अब बच्चों क्या मैं इस बात को कि इफ T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, सो कैन आई राइट दिस एज T2, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R लिख दूं? इसी बात को तो मैंने लिखा है यहां से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन R है दैट इज सिमेट्रिक, दैट रिलेशन R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब बच्चों देखो इस वाले केसेस में मैं जहां आपको ये प्रूव करना है ना कि सो दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहां पे मैं आपको छोटा सा ट्रिक ये बता दूं कि आप लोग है ना नीचे से ऊपर चला करो। कैसे? देखिए अगर मैं सिमेट्रिसिटी चेक कर रहा हूं, सो मेरे पास कोई 2 ट्राइंगल्स होंगे ना, जैसे हम लोग 2 एलिमेंट्स लेते हैं A, B लेते हैं ना, वहीं यहां पे क्या होगा T1, T2 बिलोंग्स टू T होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है। इट इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब यहां से अगर ये सिमेट्रिक है बच्चों, तो ये भी तो मेरा इस रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं होगा? ये भी मेरा इसके रिलेशन के अंदर होगा। अब इसका मतलब क्या है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, है ना। और लास्ट में आप इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी ट्रांजिटिविटी और चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। सो फॉर ट्रांजिटिविटी हमारे पास ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, इफ यू रिमेंबर दैट A, B एंड B, C, हमारे पास ये 3 होते हैं ना। सो आई एम टेकिंग 3 एलिमेंट्स T1, T2, T3 बिलोंग्स टू set of triangles T. Is that clear? And for transitivity we will assume that कि assume क्या, if है ना, if T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। इन दोनों बातों से यही तो मैं पता लगाऊंगा, क्योंकि ये क्या रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है ना। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कि जो मेरा पहला एलिमेंट है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट T1, दूसरा एलिमेंट T2, यहाँ पहला एलिमेंट T2, सो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। क्या बच्चों मैं इन दोनों बातों से ये पता कर लूं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3? सेल्फ अंडरस्टूड है ना कि अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके है तो ऑब्वियस ही बात है बाहर वाले तो होंगे ही। अब यहां से अगर बच्चों T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, इट मींस T1, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। इज दैट क्लियर? और यहां से हम लोगों ने क्या पता लगा दिया कि ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव भी है, इसको भी मैंने शो कर दिया। इज दैट क्लियर? सो लास्ट में आप लिख दोगे कि हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो बच्चों ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। चलिए सेकंड, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल्स टू L1, L2
L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये मेरा R कैसा है, रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. हमें केवल और केवल उसको शो करना है. सो लेट्स डू दिस. आवर रिलेशन इज L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. सो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. सो बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मानूं मैं कि लेट कोई मेरा एलिमेंट है L1 एंड दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ ऑल लाइंस दैट इज L. अब उस बात को बेसिक को मत बुझाना कि A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू रिलेशन. इस बात को मत भूल जाना. तो बच्चों मैंने क्या अज्यूम कर लिया, लेट L1 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ लाइंस. नाउ तो मुझे ये चेक करना है ना कि वेदर L1 इस रिलेशन के अंदर है या नहीं. मुझे यही तो चेक करना है ना, मुझे सिंपली यही चेक करना है. सो बच्चों मुझे ये चेक करना है कि L1 बिलोंग्स टू L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R है या नहीं. तो बच्चों मुझे ये बताओ कि यहां मैं बताता हूं कि अगर मैं लिख रहा हूं L1 बिलोंग्स टू R तो इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1. इसका मतलब यही तो है ना कि अगर L1 बिलोंग्स टू इसमें रिलेशन है सो इट इंप्लाइज कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1. तो इसका मतलब यह क्या हो गया कि कोई लाइन है और वो खुद के साथ ही परपेंडिकुलर में है. इज दैट पॉसिबल? क्या बातें कर रहे हो सर, कोई लाइन अपने खुद के साथ ही परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती. तो बच्चों फिर मैं कैसे लिखूंगा कि लेट L1 बिलोंग्स टू L, देन आई विल राइट कि L1 कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. वो खुद के साथ ही परपेंडिकुलर में नहीं हो सकती. एंड L1 therefore can't belongs to relation R, therefore this is not reflexive. अब बच्चों जिस बच्चे का इतना दिमाग नहीं चल रहा तो वो क्या करे, उसके लिए भी मेरे पास है कि लेट L1 बिलोंग्स टू L. अब बच्चों इसने ऑलरेडी ये बोला है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो इसमें L1 होगा ना वो इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा. यही तो मतलब है ना कि if A belongs to A then A does not belong to relation R, it means not reflexive. ये होता है. तो बच्चों यहां से ऑलरेडी मुझे मालूम था कि नॉट रिफ्लेक्सिव है. अगर इफ दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव देन L1 डज नॉट बिलोंग टू R, है ना. अब थोड़ा सा मैं यहां से चल लूंगा क्या कि L1 इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन क्या है हमारा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1. सो L1 मैं यहां लिख दूंगा कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1. अब ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कर दो आप कि लेट L1, L and L1 is not perpendicular to L1, therefore L1 does not belongs to relation or therefore this is not reflexive. आया समझ? चलिए अब सेकंड चीज हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अब सिमेट्रिक की. सो बच्चों ये ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज सिमेट्रिक. सो फॉर सिमेट्रिक मुझे दो लेने पड़ेंगे कि L1, L2 बिलोंग्स टू L. एंड इस बच्चों इसका मतलब क्या है कि L1, L2 ये हमने लेटा है कि लेट लो L1, L2 बिलोंग्स टू L सेट ऑफ ऑल लाइंस. नाउ L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R. अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. सो इसका मतलब ये भी तो है कि जो मेरा L2 लाइन है इज परपेंडिकुलर टू L1. अरे
आप ऐसे बोलो कि ये इसके परपेंडिकुलर है या फिर ऐसे बोलो कि ये इसके परपेंडिकुलर है, बात तो दोनों सेम ही है। अब इस बात को मैं क्या लिख दूं कि L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड डियर स्टूडेंट्स, यहां से मेरा रिलेशन कैसा हो गया, मेरा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, मेरा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब बच्चों, जिस बच्चे का थोड़ा दिमाग कम चल रहा हो, उसको कम समझ आ रहा हो, तो वो क्या करे, वो इसको नीचे से लिखना स्टार्ट करे। पहली लाइन तो आपको लिखनी ही है, ये वाली लाइन ऐसे, तो इसका मतलब ये है ना कि L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड इट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड बच्चों ये मेरा सिमेट्रिक है, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ये वाली कंडीशन आएगी मेरी, एंड इसका मतलब क्या है कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, और यहां पे लगा दो आप implies that। अब ऊपर से पढ़ना इसको स्टार्ट कर दो, आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। सो गाइज, ट्रांजिटिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन चीजें लेट करनी पड़ेगी। लेट L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L, एंड अगर मैं ट्रांजिटिविटी चेक कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। यही तो है कि इफ दिस होल्ड्स देन L1, L3 बिलोंग्स टू R। मुझे ऐसे तो करना होता है, याद है ना, A, B and B, C belongs to R, then A, C belongs to R. Is that clear? Now dear students look. So इसका मतलब क्या है, it means L1 perpendicular to L2 and इसका मतलब क्या है, L2 perpendicular to L3। मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा, रिलेशन ही यही है कि जो मेरा पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब सेकंड ऑर्डर। तो यहां पे पहला एलिमेंट क्या है, L2, सेकंड एलिमेंट L3, सो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। यहां L1 मेरा पहला एलिमेंट, L2 मेरा दूसरा एलिमेंट, तो यही बातें बोल रहा है ना। अब बच्चों आप जरा ये सोचिए कि कोई मेरी लाइन L1 है, दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। अब L2 लाइन की कोई परपेंडिकुलर है मेरा कोई तीसरा लाइन L3, सो कैन L1 एंड L3 भी परपेंडिकुलर? क्या L1 और L3 मेरा परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं होगा। अरे बच्चों, हम लोग ट्रांजिटिविटी में यही तो चेक करते हैं ना कि इफ दिस बिलोंग्स टू R एंड इफ दिस बिलोंग्स टू R, तो इसका पहला इसका लास्ट बिलोंग्स टू R, अगर ये हो मेरा तभी तो वो मेरा ट्रांजिटिव होता है ना। तो आप खुद सोचिए कि क्या ये मेरा पॉसिबल है, क्या L1, L3 बिलोंग्स टू R? तो अगर ये है, इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, बट यहां से तो देखो L1 और L3 क्या होंगे मेरे, पैरेलल होंगे, है ना। L1 और L3 क्या होंगे मेरे, पैरेलल होंगे। सो बच्चों ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। सो मैं यहां लिख देता हूं कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, और चाहो तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि L1 इज पैरेलल टू L3 एंड डियर स्टूडेंट्स इट इंप्लाइज L1, L2 डू नॉट बिलोंग टू रिलेशन R एंड दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, एंड यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बच्चों इन क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है। माइंड भी आप 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो पैटर्न सारा सेम है आपका, है ना। और आप यहां से इन क्वेश्चंस को ऐसे भी दे सकते हो कि इसने ऑलरेडी बोला कि नॉन ट्रांजिटिव है। सो नॉन ट्रांजिटिव है बच्चों, तो देखो L1 और L3 क्या होगा मेरा, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R होगा, तभी तो मेरा नॉन ट्रांजिटिव होगा। सो आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हमने ये लिख लिया L1, L3 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, है ना। फिर आप ऐसे इसको इनवर्स भी लेके चल सकते थे। सो जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप इसमें कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अब, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे
कमेंट तो नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रूव वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों आप मुझे ये बता देना कि ये आपसे क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ, है ना। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन फिर से ले लूँगा। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ माई नोट्स। लेट R be a relation on the set of all lines in a plane defined by L1, L2 belongs to R implies L1 is parallel to L2 so that R is equivalence relation। सो बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ना, ये मैंने RD शर्मा आपका NCERT का बुक्स और जो आपका RBC का बुक है, तो मैंने इन तीनों से मिला के बनाए हैं। तो बच्चे जो नोट्स हैं आपके काफ़ी अच्छे हैं। सो आप अगर ये सारी वीडियोस देखते हैं ना, सो आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, है ना। तो बच्चों आई थिंक वीडियो लंबा हो रखा है, तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ये क्वेश्चन अपना कर लेना एंड अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू, बाय।